प्रिय विद्यार्थियों मित्रों सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव अमेठी से अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 की क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमारे YouTube चैनल पर कई संधि से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, उनका आप अध्ययन भी कर रहे हैं, तो उसी संधि क्रम में हम जो व्यंजन संधि पढ़ा रहे हैं, अगली जो संधि थी वह जसत्व संधि थी। जसत्व संधि को दो भागों में बांटा गया था। तो पहली जो संधि थी वह थी पदांत जसत्व संधि और दूसरी जो थी अपदांत जसत्व संधि। तो आज हम यानी क्या है कि अपदांत जसत्व संधि पढ़ाने चल रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको पदांत जसत्व संधि पढ़ाए हैं, यानी उसको आप देख करके समझ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, जैसा आप कंपटीशन या विद्यार्थी हैं जो हाई स्कूल इंटर के, वो भी हमारे इस संधि वीडियो को देख करके संधि सीख सकते हैं या समझ सकते हैं, या संधि से संबंधित कहीं पर कोई भी यदि क्या है परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो उस प्रश्न का आंसर आप बहुत ही आसान और कम समय में आप दे सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप निरंतर प्रश्नों का यानी क्या हिंदी से संबंधित निरंतर प्रश्नों का आप आंसर देने के लिए आप हमारे चैनल यानी ज्ञान गुरु हिंदी 97 जो YouTube पर उपलब्ध है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड है आप उनको निरंतर पढ़ यानी क्या है देख करके आप अपने प्रश्नों को उसी टाइप से हल कर सकते हैं जो संधि पर आते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज हम क्या है जसत्व संधि की जो दूसरी संधि है यानी पदांत जसत्व संधि, वह आपको पढ़ाने चल रहे हैं। तो जैसा कि हमारे बोर्ड पर क्या है जसत्व संधि यानी जसत्व व्यंजन संधि लिखा दिख भी रहा होगा, तो इसी जसत्व व्यंजन संधि की जो दूसरी यानी क्या है यानी अपदांत जसत्व संधि, उसको हम पढ़ाने चल रहे हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको जो है जसत्व यानी क्या पदांत संधि पढ़ा करके यानी क्या उदाहरण सहित क्या है शब्द का संधि विच्छेद करके नियम सहित हम क्या है पढ़ा करके उस वीडियो में समापन किया था। तो आज हम क्या है जसत्व संधि की जो दूसरी संधि है यानी पदांत जसत्व अपदांत जसत्व संधि, उसको पढ़ाने चल रहे हैं। तो आप इसको देखिए, यानी क्या है जो जसत्व संधि की अगली संधि थी यानी वह थी क्या है अपदांत जसवत्व संधि। अपदांत जसवत्व संधि, ठीक। यानी इस जसत्व संधि की जो दूसरी संधि है क्या है अपदांत जसत्व संधि है। तो अपदांत जसत्व संधि को समझने के लिए हमको क्या है पहले इसके सूत्र, आप देखिए अपदांत यानी इसका सूत्र देख लेते हैं, सूत्र पहले लिख लेते हैं। तो सूत्र देखिए, सूत्र इसका क्या है, इसका सूत्र है झलाम, ठीक, झलाम जस झस, ठीक, यानी झलाम जस झस, ये इसका सूत्र है। यानी कह रहे हैं कि झलाम, अब थोड़ा इसको पहले वैसे संक्षेप में समझ लीजिए कि जैसे झलाम क्या है, झलाम क्या है झल, ठीक, झल प्रत्याहार के बाद यदि क्या झल प्रत्याहार के बाद यदि झस प्रत्याहार, ठीक, झस प्रत्याहार, झल प्रत्याहार के बाद यदि झस प्रत्याहार के क्या है वर्ण आते हैं तो झल के स्थान पर क्या हो जाता है जस हो जाता है, ठीक, इतना आप समझिएगा। यानी जैसे झल प्रत्याहार वर्ण के बाद यदि क्या है झस प्रत्याहार मतलब इसके वर्ण आते हैं, ठीक, यदि इसके वर्ण आते हैं तो इसके स्थान पर क्या है झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, झल के स्थान पर जस हो जाएगा, ठीक। और यदि जस में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यदि जस में क्या है, यदि जस में
वह अक्षर नहीं रहेंगे तो जो झल के अंतर्गत वर्ण आया है उसी अक्षर का, यानी पद के अंत में जो आया है उसी अक्षर का क्या है, तीसरा अक्षर हो जाएगा, यानी उसी अक्षर के वर्ग का तीसरा अक्षर भी हो जाएगा। तो ये तो हमारा संक्षेप में नियम था। यानी क्या है, अब हम क्या है इसको जो है यानी समझते हैं, थोड़ा इसका नियम समझ लेते हैं। नियम क्या है, ठीक, अभी हमने नियम तो संक्षेप में आपको बताया है। अब देखिए नियम, देखिए हम देखिए परिभाषा को ही नियम कहते हैं, चाहे नियम कह लीजिए या परिभाषा कह लीजिए। संधि में यदि सूत्र के आधार पर पढ़ रहे हैं तो नियम हो सकता है, ठीक, या परिभाषा आप उसको कह सकते हैं, चाहे आप परिभाषा लिखिए या उसका नियम लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, झल, ठीक, सॉरी यहाँ पर पहले लिखिए यदि, ठीक, यदि किसी अपदांत, ठीक, अपदांत झल क्या है, यानी झल मतलब प्रत्याहार जोड़ लीजिए तो जिससे और समझ में आ जाए। यदि किसी अपदांत झल प्रत्याहार के, ठीक, बाद कोई, ठीक, यहाँ अब ये क्या, ये आएगा, ठीक, कोई, यदि किसी अपदांत झल प्रत्याहार के बाद कोई भी, ठीक, कोई भी झस, ठीक, झस प्रत्याहार, ठीक, यानी क्या है, झस प्रत्याहार का वर्ण हो तो, ठीक, वर्ण हो तो झल के स्थान पर, ठीक, स्थान पर जस, ठीक, जस, यानी क्या, झल के, यानी यहाँ पर क्या, झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये समझना है कि झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो झल के स्थान पर जस, यानी क्या है, जस प्रत्याहार का वर्ण या उसी अक्षर के वर्ग का, या उसी अक्षर के वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। ठीक, प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, ये तो हमारे यानी क्या है, जसत्व संधि के, यानी क्या अपदांत जसत्व संधि का नियम था। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा इसको समझ लीजिए कि यदि किसी अपदांत, पदांत और अपदांत आप समझ रहे हैं, ठीक, झल प्रत्याहार, ये क्या है, झल के बाद क्या, यदि किसी अपदांत झल के बाद, ठीक, बाद कोई भी झस, कोई भी, ठीक, झस प्रत्याहार का वर्ण हो तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, झल के स्थान पर जस हो जाएगा। यदि जस का वर्ण नहीं होगा तो, ठीक, यदि जस में वो वर्ण नहीं पाया जाएगा तो क्या है, जस के स्थान पर जो झल के, क्या है, झल के अंतर्गत जो आया हुआ अंतिम वर्ण है उसके स्थान पर उसी वर्ग का, ठीक, उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर नियम में लिखा गया है, ठीक, प्रत्याहार का वर्ण या उस, देखिए क्या, जस प्रत्याहार का वर्ण या उसी अक्षर के वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। ठीक, ये तो मित्रों या विद्यार्थियों, ये तो क्या था, ये तो क्या नियम था। कहने का मतलब क्या है, वैसे संक्षेप में समझ लीजिए कि यदि किसी झल प्रत्याहार के बाद झस आता है तो झस के स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी क्या, झस तो वैसे रहेगा लेकिन झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, झल के स्थान पर जो है वहाँ क्या हो जाएगा, झल के स्थान पर जस हो जाएगा। अगर जस में वह अक्षर नहीं होगा तो उसी अक्षर का तीसरा, यानी उसी अक्षर के वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा हम
यानी ये तो हमारा नियम था। अब यहाँ पर थोड़ा हम समझ लेते हैं कि झल क्या है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। ठीक, तो झल के अंतर्गत थोड़ा समझ लिया जाए झल क्या है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा ये झल क्या है, झल प्रत्याहार क्या है, झल के अंतर्गत क्या आता है। तो इसके लिए हमको झबई से लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं पहले थोड़ा झबई। ठीक, जहाँ से हमको ये झल मिलेगा वहाँ से स्टार्ट कर ले रहे हैं। ठीक, झल जहाँ झबई। ठीक, घड। ठीक, धस, जब, गड, दस, खफ, छठ, थच, टा, तौ, कपय। ठीक, सख, शर, हल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सब इसमें अंतिम देखिए प्रत्याहार बनाते समय हमने जो माहेश्वर सूत्र का मैंने पढ़ाया है, माहेश्वर सूत्र से जो क्या है प्रत्याहार बनते हैं उसमें हमने आपको ये बताया है। ठीक, तो इसमें पहले हम क्या है चिन्हित कर लेंगे जो हलंत वर्ण है। ठीक, अब देखिए झल क्या है, पहला अक्षर यहाँ ले लिया गया, उसके बाद यहाँ से क्या अंतिम अक्षर ले लिया गया तो झल हो गया। इसके अंतर्गत उन्हीं अक्षरों को लेंगे जो क्या है जो हलंत नहीं है। तो यानी क्या जो हलंत है पहले उनको चिन्हित कर लिया जाता है जिससे कि क्या है बनाने में आसानी हो जाए। तो देखिए झल के अंतर्गत क्या आ गया, तो झल के अंतर्गत यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ जाएगा क्या झा, भा। ठीक, घा, उसके बाद क्या ढा, उसके बाद क्या है यानी क्या यहाँ पर क्या धा। ठीक, फिर क्या है जा, फिर क्या है बा, गा। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है गा, डा, दा। ठीक, उसके बाद क्या है यहाँ पर खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा। ठीक, चा, टा, ता। ठीक, उसके बाद फिर क्या है यहाँ पर क्या है का। ठीक, उसके बाद फिर क्या है पा, ये ठीक या नहीं रहेगा कपय में। उसके बाद यहाँ पर क्या है शा, खा। ठीक, वो सॉरी खा नहीं रहेगा, षटकोण रहेगा। तो यहाँ पर क्या है खा, शा। ठीक, उसके बाद फिर ये शा और हा। ये तो हो गए क्या झल के अंतर्गत आने वाले। उसके बाद अब थोड़ा झस देख लेते हैं। झस, यहाँ पर हमको झस देखना है, यानी क्या झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो झस यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमको झस भी मिल जाएगा इसी सूत्र में। तो यहाँ देखिए क्या झा है और यहाँ क्या है सा है। ठीक, तो झस यानी इनके बीच में क्या है, तो जैसे इनके अंतर्गत क्या आ जाएंगे तो ये भी हम देख लेते हैं। इनके अंतर्गत क्या आ जाएगा झा, उसके बाद भा, घा, ढा, धा और क्या है जा। ठीक, बा, गा, डा, दा। ठीक, और ये यहाँ पर दा आ गया। ठीक, इतना यानी कि शाह नहीं आएगा। ठीक है, शाह नहीं लिया जाएगा, यहाँ देखिए शाह नहीं लिया जाएगा। उसके बाद फिर इसी में हम जस भी देख लेते हैं। जस इसी सूत्र जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जस जो झल के स्थान पर होगा तो जस के अंतर्गत यहाँ पर क्या है जा है और यहाँ पर शाह है। तो इसके अंतर्गत आएगा क्या जा। ठीक, बा, उसके बाद फिर क्या है गा, डा, उसके बाद फिर क्या है दा। ठीक, 5 अक्षर यानी कुल पंचम अक्षर जो हैं ये झल क्या है जस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए हमने आपको बताया कि झल प्रत्याहार यदि किसी पद के यानी कि अपदांत में झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसके स्थान पर जस हो जाएगा। तो ये तो हमारा नियम था, तो नियम आप समझ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद फिर देखिए इसी में क्या है, अब नियम हटाते हैं तो उसके बाद हम उदाहरण यानी क्या है कि कोई 2-4 शब्द लेते हैं जिससे कि हमको ये सिद्ध हो जाए कि कहाँ पर ही क्या है झल का यानी क्या है झस हो रहा है और झस का वर्ड आया है तो झस के स्थान पर क्या है यानी क्या है फिर वहाँ जो है जब हो गया यानी जस हो गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल
ना भूलिएगा। ठीक, तो यानी क्या है कि अब यहाँ पर हम देखेंगे, यानी जो है यहाँ अब एक क्या है, जो हम शब्द ले रहे हैं उसको आप उदाहरण मान लीजिएगा। ठीक, जो शब्द है उसको आप उदाहरण मान लीजिएगा। यानी क्या है, तो यहाँ पर चलिए उदाहरण हम भी उदाहरण ही मान लेते हैं। उदाहरणार्थ, उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर क्या है शब्द लिया है। तो जैसे क्या है, कई जैसे एक शब्द आप समझ लीजिए, जैसे दिया गया है शब्द, एक शब्द है योद्धा। ठीक, एक शब्द योद्धा है। अब देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, योध धन धा। ठीक, योध धन धा। ठीक, यहाँ पर अंतिम में क्या, धा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, ये धा क्या है, ये आपका झल प्रत्याहार है। तो अब हमको झल प्रत्याहार में देखना है कि धा कहाँ आया है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर क्या आया, धा आया है। ठीक, अब झल हमारा सिद्ध हो गया कि यहाँ पर आया। उसके बाद फिर देखना है कि झस आया है, यानी झस आया है तभी या ये, यानी इसके बाद ये इसका वर्ण आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर ये देखना है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो ये क्या है गोले के अंदर ये क्या धा है, तो ये भी आपका सिद्ध है। यानी ये देखिए ये आपका धा हो गया क्या, ये हो गया झल, और ये क्या हो गया, ये हो गया झस। अब झस आया तो झस के स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी क्या झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। अब जब जस हुआ तो क्या है, धा के स्थान पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यानी यहाँ पर क्या है, जब गड दस। ठीक, यानी क्या है, जस में कहीं पर ये क्या धा क्या है, यानी ये धा वर्ग का कोई अक्षर आया, यानी बा किस वर्ग में आता है, तो पा फा बा भा। ठीक, नहीं आया। ठीक, उसके बाद क्या है, धा किस में आता है, तो ता था दा धा। धा मतलब ता वर्ग में आया ना। ये जो धा है ये किस वर्ग में आया, ये ता वर्ग में आया। जब ये ता वर्ग में आया तो यानी जैसे ता था दा धा और ना। ठीक, यहाँ पर देखिए धा आया। ठीक, यहाँ पर धा आया तो इसका वर्ग क्या, ये क्या है, जब यानी इसमें आया ना, जस में आया ये। ठीक, यानी जस में यहाँ पर क्या है, यानी क्या है, जस के अंतर्गत क्या बा आया है। ठीक, जस के अंतर्गत क्या आया है, बा आया है। तो यानी क्या है, धाव क्या है, ये क्या है, ता था दा। ठीक, यानी तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। मतलब ये धा आया तो धा के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का, मतलब ये ता वर्ग का अक्षर है तो ता वर्ग का जो तीसरा अक्षर होगा क्या होगा, दा होगा। तो इसका जो अक्षर हुए यानी क्या, यानी क्या, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो तीसरा यही हो जाएगा। तो धा के स्थान पर क्या हो जाएगा, धा के स्थान पर दा हो जाएगा। ठीक, धा के स्थान पर क्या हो गया, धा के स्थान पर क्या है, यहाँ पर दा हो गया। ठीक, तो इसके स्थान पर क्या हो गया, दा हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जो योद्धा था, ठीक, जो योद्ध था, अब ये क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा समझने के बाद। अब यहाँ पर जब इसको क्या है मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए, ना तो या में संधि हुई ना धा में संधि हुई, धा क्या है, अर्ध धा में संधि हुई है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अब यो हम ऐसे ले लिए। अब जो धा था ये क्या है, ये हो गया दा। ठीक, ये क्या हो गया, दा हो गया। अब यहाँ पर हमको प्लस धा करना है। ठीक, क्योंकि धा भी है तो इसको जब जोड़ें, देखिए ये क्या है, पाई वाला व्यंजन है, ये क्या है, पाई वाला व्यंजन है। और इसके बाद आधा धा है बिना पाई वाला व्यंजन, तो धा इसमें जुड़ जाएगा। धा मतलब ये क्या है, इसमें ऐसे जुड़ गया। ठीक, और उसके बाद इसकी मात्रा लग गई तो ये हो गया क्या, योद्धा। ठीक, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया योद्धा। ठीक, ये हो गया क्या, योद्धा हो गया। ठीक, ये बन गया आपका, सिद्ध हो गया। उसी क्रम में जैसे ये तो पहला था, ठीक, इसी क्रम में हम और भी कुछ शब्द, ठीक, ये पहला था, दूसरा शब्द हम इसी क्रम में ले लेते हैं। जैसे एक शब्द है क्षुब्धा, एक शब्द है क्षुब्धा। ठीक, एक शब्द क्या है, क्षुब्धा है। और ये क्या है, क्षुब्ध। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, क्षुब्धा है तो यहाँ बा आया है तो यहाँ बा हो जाएगा। ठीक, यहाँ धा नहीं होगा यहाँ। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, बा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या है,
ठीक। अब ये क्या है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ठीक, ये हो जाएगा शुभ धन धा। ठीक, ये क्या है, विसर्ग है। अब देखिए यहाँ ये भा क्या है, अब इसमें हमको ये देखना है कि भा आया है तो यहाँ पर कहीं पर भा आया है कि नहीं आया। यदि नहीं भी आया है तो भी हमारी संधि होगी। ठीक, ये क्या है, तो यहाँ पर क्या है, झल प्रत्यय, यहाँ देखिए क्या है, झबई में यहाँ अगर यहाँ क्या है, क्या झल हो गया तो ये हमारा भा क्या है, ये हमारा भा क्या है, ये हो गया क्या, झल। उसके बाद धा आया है तो धा क्या है, झस है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। अब जस होगा तो क्या है, अब ये क्या भा जो है ये किस वर्ग का अक्षर है, ये पा वर्ग का अक्षर है, तो पा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। ठीक, यानी पा वर्ग का जो तीसरा अक्षर है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, अब यहाँ पर झल आया तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर क्या है, संधि देखिए ना तो इसमें हुई ना तो इसमें हुई, केवल संधि किसमें हुई है, भा में हुई है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर जो है यहाँ पर, अब ये पा वर्ग का हम ले लेते हैं पा वर्ग। ठीक, तो पा फा बा भा मा। ठीक, अब देखिए मा क्या है, भा है, भा आया तो भा किस वर्ग है, पा वर्ग, तो पा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, बा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भा के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब ये ले लिए छु। ठीक, उसके बाद जो भा था ये क्या है, ये बा हो गया, उसके बाद धा शेष वैसे जोड़ देंगे तो ये हो गया क्या हमारा, क्षुब्धा। ठीक, क्या हो गया, क्षुब्धा हो गया। इसी प्रकार एक शब्द क्या है, ठीक, इसी प्रकार एक शब्द जैसे कि जैसे नहीं आता अभी बताएंगे उसको भी, तो जैसे तीसरा और अक्षर ले लेते हैं, जैसे क्या है, ठीक, जैसे जैसे क्या है, तीसरा ही क्या है कि जैसे क्षुब्धा हुआ है तो इसी क्रम में और भी कई है, तो जैसे क्या है, सम्यगल, ठीक, सम्यगलभा, सम्यगलभा, ठीक, सम्यगलाभा, तो इसका देखिए जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सम्यक धन लाभा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभा। अब यहाँ पर देखिए का तो इस झल का है लेकिन क्या है, झस का नहीं है। ठीक, झस में नहीं आया है, तो ये देखिए यहाँ पर का है, यहाँ देखिए अभी बता रहे हैं आपको, अब यहाँ पर क्या है, का है। ठीक, अब यहाँ का देखिए इसका जब संधि विच्छेद किए तो क्या हो गया, सम्यक धन लाभा हो गया। अब यहाँ पर का आया है तो का किस, ठीक, का के स्थान पर क्या, गा होगा। ठीक, लेकिन क्या है, जब गर्द में क्या है, जब क्या है, जस के अंतर्गत आया नहीं है, तो जस के अंतर्गत नहीं आया तो ये जो अक्षर आया इसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा। इसी वर्ग का हो जाए तीसरा, तो तीसरा क्या हो गया, गा हो गया। ठीक, अब जब गा हो गया तो इसको क्या करेंगे, इसको फिर मिला देंगे तो ठीक है। अब इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, सम्यक, सम्य हो गया, और जो का था इसके स्थान पर क्या हो गया, गा हो गया, और गा पाई वाला है तो पाई हटा देंगे और उसके बाद लाभा शेष वैसे जोड़ देंगे। ठीक, विद्यार्थियों एवं मित्रों आपके समझ में ये आ भी गया होगा कि यदि क्या है कि जैसे झल के बाद यदि झस नहीं आता है तो उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर, यदि इसमें नहीं रहेगा तो उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा। ठीक, अब फिर क्या है, जैसे उसी क्रम में और भी है, जैसे इसी में जैसे चौथा और भी शब्द ले लेते हैं, जैसे क्या है, पृथक भूमि है। ठीक, जैसे एक शब्द है पृथक भूमि, सॉरी, जैसे क्या है, पृथक भूमि। ठीक, एक शब्द क्या है, पृथक भूमि है। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पृथक धन भूमि। ठीक, अब आपके समझ में आया, का आया तो का क्या, का तीसरा अक्षर क्या, गा हो गया, तो ये क्या, इसको जब मिला देंगे तो ये बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, ये हुआ पृथक, और जो का था ये हो गया क्या, गा, पाई वाला व्यंजन, और भूमि शेष वैसे मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, पृथक भूमि हो गया। ठीक, इसी प्रकार जैसे अब पांचवा है, पांचवा जैसे इसमें है, जैसे है ताज्ञता, जैसे है तज्ञता, एक शब्द है तज्ञता। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, तज्ञ।
ठीक, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ये तो हो जाएगा तक। ठीक, ठीक है, ये तज्ञता है, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तक धन यतः। ठीक, इसका जब संधि विच्छेद, अब यहाँ पर का आया तो का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, गा का हलंत है तो गा भी हलंत। अब इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा तो क्या, तज्ञ। ठीक, और ता शेष वैसे, तज्ञता शेष वैसे जोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद फिर और भी हैं बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसमें आप क्या पदांत जसत्व संधि को यानी क्या कर सकते हैं। जैसे क्या है, छठा ले लीजिए, इसमें है जैसे ये हुआ है सेम ऐसे ही गा के। ठीक, जैसे एक शब्द है दिगंता, दिगंता। अब आपके समझ में आ गया, गा आ गया तो गा के स्थान पर संधि करेंगे तो क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा दिक, यहाँ क्या है अंतः, ये हो गया क्या, अंतः। ठीक, दिगंता हो गया। उसी प्रकार अब आपके समझ में आना चाहिए, यानी यहाँ पर का क्या है, गा आया, का आया तो गा के स्थान पर गा हो जाएगा, जो दिक था वही दिग हो जाएगा। ठीक, अब उसको आप जोड़ दीजिएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाए, जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाए जो दिक। ठीक, ये दिग हो गया, और ये पाई वाला व्यंजन पाई हटा दिए। ठीक, ये पाई वाला तो इसकी पाई हटा दिए, तो ये उसके बाद अंतः क्या है, नहीं ये दिगंता। ठीक, उसके देखिए पाई तब हटती जब ये क्या है, ये छोटा ना होता। ठीक, उसके बाद क्या छोटा है तो पाई नहीं हटेगी, तो ये शेष आपका वैसे ही रहेगा और नतः शेष वैसे जुड़ जाएगा। ठीक, दिगंता हो गया। ठीक मित्रों, यहाँ तक हमने आपको बता भी दिया है। उसके बाद और भी दो शब्द हैं जो हम यानी समझ लेते हैं, जो अधिकतर प्रायः देखने में परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो जैसे एक शब्द क्या है, जैसे एक शब्द यानी क्या है, यानी 7वां शब्द जैसे है, इसी में एक शब्द है दिगंबर, दिगंबरा। ठीक, ठीक है ना, यानी क्या है, शब्द क्या है दिगंबरा। तो दिगंबरा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दिक धन अंबरा। ठीक, अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ का है तो का के स्थान पर क्या है, गा हो जाएगा, और यहाँ पर छोटा आया है तो गा की हलंत हट जाएगा। तो ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका दिग, और बरा शेष वैसे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, देवंगरा। ठीक, जैसे एक शब्द और है, कभी कभी पूछा भी गया है, बीएड की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो जैसे इसको आप समझ लीजिए। जैसे एक शब्द है उदंता, एक शब्द है उदंता, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, उदंता। तो इसका जब करेंगे तो हो जाएगा उत धन अंता। ठीक, यानी इसका जब क्या करेंगे उत धन अंता, तो ता क्या, ता आया तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी यहाँ पर फिर क्या है, यानी ये हो गया क्या, उद। ठीक, और उसके बाद क्या है, छोटा आया है तो इसकी हलंत हट गया और नतः शेष वैसे जुड़ गया, तो हो गया क्या, उदंता। तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, आज हमने आपको यह जसत्व संधि जो है सूत्र के आधार पर पढ़ा दिया है। जैसा कि आप हमारे इस क्लास में आप देख रहे हैं कि जसत्व संधि की जो दूसरी संधि थी वह थी अपदांत जसत्व संधि। तो इसको हमने क्या है, सूत्र के आधार पर यानी क्या है, हल करके सिद्ध करके या दिखाया भी है कि कहाँ पर ये सूत्र लगते हैं। यानी ये झल आया तो इसका क्या अभिप्राय है, ये झस आया तो इसका क्या अभिप्राय है, ये झस आया झस आया तो इसका भी क्या अभिप्राय है। तो इसको हमने यहाँ पर सूत्र के आधार पर बड़े ही सटीक और आसानी से पढ़ा करके समझा दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आप हमारे इस वीडियो को क्या है निरंतर देखिए, लगातार देखते रहिए, जिससे कि यदि कहीं पर कोई भी कंपटीशन हो या हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में आप बैठने चल रहे हैं, तो जिससे यदि ऐसे भी क्या है शब्द आ जाए तो उसको आप आसानी से क्या है हल कर सकते हैं, या आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है जसत्व संधि है, यानी गा आया है तो का हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, आज हमारी ये क्लास समाप्त हुई। ठीक, लेकिन आप हमारे वीडियो को देखना ना भूलिए, शेयर करना भी ना भूलिए, और क्या है कमेंट करना भी ना भूलिए जहाँ पर ना आए, और हमारे क्या है इस वीडियो को निरंतर देखते रहिए। ठीक, धन्यवाद। आज हम अपनी ये क्लास यहीं पर समाप्त